दोस्तों जय हिंद। स्वागत है आपका ज्ञान की पिपासा चैनल पर। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि चैनल से संबंधित सभी प्रकार के अपडेट्स आपको मिलते हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर ब्रिटेन ने क्यों अपने देश के सरकारी कर्मचारियों के उपकरणों में टिकटॉक के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों खबर यह है कि ब्रिटेन में टिकटॉक पर बैन वहाँ के मंत्री और अफसर नहीं कर सकेंगे इस्तेमाल। अमेरिका में भी इस ऐप पर बैन की तैयारी पूरी हो गई है। भारत में यह पहले से ही बैन हो चुका है। तो सवाल यह है कि आखिर क्यों इस चाइनीज ऐप टिकटॉक पर दुनिया भर के अलग अलग देशों में प्रतिबंध लगाने की बात कही जा रही है, प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। चीन के सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक को ब्रिटेन सरकार ने बैन कर दिया है। गुरुवार को ब्रिटेन सरकार की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि कोई भी मिनिस्टर या अफसर अपने फ़ोन में टिकटॉक का इस्तेमाल नहीं कर सकेगा और यह देश की सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। टिकटॉक के लिए अमेरिका से भी परेशान करने वाली खबर आ रही है। अमेरिका की सरकार ने साफ कर दिया है कि अगर टिकटॉक की चीन में मौजूद पेरेंट कंपनी इसका बड़ा हिस्सा किसी अमेरिकी कंपनी को नहीं बेचती है तो पूरे अमेरिका में इसे बैन कर दिया जाएगा। भारत में यह ऐप पहले से ही बैन है। दोस्तों ब्रिटेन ने चौंकाया। ब्रिटेन की ऋषि सुनक सरकार ने गुरुवार को अचानक टिकटॉक पर बैन लगा दिया। फिलहाल इसका जो दायरा है वो सीमित है। तमाम मिनिस्टर्स और हर सरकारी अफसर के लिए यह अब मैंडेटरी होगा कि वो अपने फ़ोन में टिकटॉक का इस्तेमाल न करें। कैबिनेट ऑफिस मिनिस्टर ने कहा कि कोई भी मंत्री या अफसर अब इस चाइनीज ऐप का इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। इस ऑर्डर को फ़ौरन मानना होगा। सभी को अपने फ़ोन से यह ऐप डिलीट करना होगा। हमने यह फैसला नेशनल साइबर सिक्योरिटी सेंटर की रिपोर्ट की जांच के बाद लिया है। इस ऐप की वजह से हमारी नेशनल सिक्योरिटी पर खतरे की आशंका है। दोस्तों इससे पहले अमेरिका से भी ऐसी ही खबरें आ रही थी कि अमेरिका की सरकार भी इस पर बैन लगाने की तैयारी कर रही है। जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ने टिकटॉक पर बैन की पूरी तैयारी कर लिया है। इसके लिए लीगल ग्राउंड तैयार किए जा रहे हैं। द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक टिकटॉक की पेरेंट कंपनी को अमेरिकी सरकार ने एक लेटर लिखा है। इस लेटर में कहा गया है कि चीन में मौजूद कंपनियों की एक तय और बड़ी हिस्सेदारी किसी अमेरिकी कंपनी को बेची जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो अमेरिका इस ऐप पर कंप्लीट बैन लगा देगा। चाइना ने अमेरिका के कदम को दबाव डालने वाली साजिश करार दिया है। कहा कि अमेरिकी सरकार चीन की कंपनियों को बर्बाद करने पर तुली है। हम इस वीडियो शेयरिंग ऐप का इस्तेमाल किसी फ़ायदे के लिए नहीं करते। टिकटॉक की पेरेंट कंपनी का नाम बाइटडेंस है। उसने अमेरिका के कदम पर कहा कि हमारे 60% शेयर ग्लोबल इन्वेस्टर के पास है, 20% कर्मचारियों और 20% इसके फाउंडर मेंबर्स के पास है। 2012 में बनी इस कंपनी की वर्किंग पूरी तरह ट्रांसपेरेंट है। चीन के ऐप्स यूजर्स के लिए क्यों खतरा है? दोस्तों इन चाइनीज ऐप्स को आखिरकार क्यों खतरा बताया जाता है? आपके फ़ोन पर मौजूद चाइनीज ऐप हैं। इन्हें यूजर की फ़ोन बुक, लोकेशन, वीडियो, फ़ोटो गैलरी का एक्सेस मिलता है। यूजर्स का डेटा भारत से बाहर मौजूद सर्वर पर भेजा जाता है। डेटा चीन की सरकार तक पहुंचता है, इसलिए यह खतरा बताया जा रहा है। भारत में भी बैन है टिकटॉक। प्रधानमंत्री मोदी सरकार ने 4 साल पहले टिकटॉक पर बैन लगाया था। चाइनीज कंपनी के वीडियो ऐप टिकटॉक पर पोर्नोग्राफी को बढ़ावा देने के आरोप थे। इसके अलावा उस पर भारतीयों का डेटा चोरी करने का आरोप भी सामने आया था। सबसे पहले मद्रास हाईकोर्ट ने इस पर बैन लगाया था। हाईकोर्ट में बैन होने के बाद बाइट डांस ने यानी टिकटॉक की पेरेंट कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। उसने भी मद्रास हाईकोर्ट का ऑर्डर बहाल रखा था। भारत में बैन की वजह से इसकी पेरेंट कंपनी बाइट डांस को रोज़ $5 लाख यानी लगभग 3.5 करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है। मद्रास हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिया था कि टिकटॉक की डाउनलोडिंग पर रोक लगाई जाए। इससे पोर्नोग्राफी को बढ़ावा मिल रहा है। इसके बाद सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने एप्पल को गूगल को अपने ऑनलाइन स्टोर से टिकटॉक हटाने के लिए कहा था। दोनों कंपनियों ने ऐप हटा दिया और उस वक्त देश में टिकटॉक के 24 करोड़ यूजर थे। दोस्तों इस पर टिकटॉक ने क्या कहा है? तो बैन के वक्त टिकटॉक इंडिया के CEO ने कहा था कि हम भारतीय कानून का पालन कर रहे हैं। हम भारतीय कानून के तहत डेटा प्राइवेसी और सुरक्षा के सभी नियमों का पालन कर रहे हैं। हमने चीन समेत किसी भी विदेशी सरकार के साथ भारतीय यूजर्स की जानकारी शेयर नहीं की। अगर भविष्य में हमसे अनुरोध किया जाता है तो हम ऐसा नहीं करेंगे। हम यूजर्स की निजता की अहमियत समझते हैं। तो जब भारत सरकार ने टिकटॉक पर बैन लगाया था तो उस समय टिकटॉक इंडिया के CEO ने यह कहा था। साल 2000 भारत में कैसे बैन होता है ऐप? साल 2000 में बने IT कानून में एक धारा है 69A। यह धारा यह कहती है कि देश की संप्रभुता, सुरक्षा और एकता के हित में अगर सरकार को लगता है तो वह किसी भी कंप्यूटर रिसोर्सेज को आम लोगों के लिए ब्लॉक कर देने का ऑर्डर दे सकती है।
यह धारा यह कहती है कि अगर सरकार का ऑर्डर नहीं माना गया तो 7 साल तक की सज़ा हो सकती है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। तो इसी आईटी की धारा के तहत कई ऐप्स को बैन कर दिया गया है भारत में पिछले 1-2 सालों में। इसमें चाइनीज ऐप भी है। भारत सरकार ने इसकी वजह क्या बताई थी? भारत सरकार ने बताया था कि इन ऐप्स से भारत की सुरक्षा, संप्रभुता और एकता को खतरा है। 130 करोड़ भारतीयों की प्राइवेसी और डेटा को खतरा है, इसकी शिकायत मिली थी। इन ऐप्स से यूजर्स का डेटा चोरी कर भारत से बाहर मौजूद सर्वर पर भेजा जा रहा है। ये डेटा दुश्मनों के पास पहुंच सकता है। इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर ने इन्हें बैन करने की सिफारिश की है। पार्लियामेंट के अंदर और बाहर भी इन ऐप्स को लेकर चिंताएं हैं। जनता भी एक्शन की मांग कर रही है। इंडियन साइबर स्पेस की सुरक्षा और संप्रभुता के लिए ऐप्स को बैन करने का फैसला लिया गया है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस चाइनीज ऐप यानी टिकटॉक पर दुनिया भर में अलग अलग देशों के द्वारा प्रतिबंध लगाने से संबंधित कदम उठाए जा रहे हैं। आशा करते हैं कि आपको इस वीडियो के माध्यम से काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। धन्यवाद।